5000 बनेगा 5555। अब आप कैलकुलेट कर लें, 5555 आपको उठा के साइड पर रखना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह कि उनको ये चंद बातें ज्यादा पता है, उनके पास नॉलेज है। ये जो बातें आपके सामने शेयर करते हैं ये नॉलेज है, और नॉलेज इकोनॉमी है आज के दौर के अंदर। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है ना तो वो बहुत पुअर है। सरकारी मुलाजिम जो है वो घर नहीं चेंज कर सकता क्योंकि उसने दफ्तर में पहुंचना है, ठीक है ना। ब्लेसिंग्स ये है कि आपका सरकारी नौकरी नहीं है, आप कहीं पहुंचने के वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है आपकी, आप जहां मर्जी जाके रह सकते हैं। सिर्फ एक जो बच्चा है ना, बच्चा वेट जो हो जाता है, बच्चा जो गीला हो जाता है, वो चेंज को कबूल करता है वो चाहता है कि फौरी तौर पे चेंज करें अदरवाइज कोई चेंज कबूल नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम आपके सामने प्रैक्टिकल फार्मूलाज लेके आते रहते हैं। ये फार्मूलाज मैंने टाइम टेस्टेड फार्मूलाज हैं, मैंने अप्लाई किए हैं, उससे फ़ायदा उठाया है। और इंशाअल्लाह ताला ये बात पूरे एतमाद से कहते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। ये जो फार्मूलाज हैं ये आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर इससे कुछ आपको फ़ायदा हो तो एक वॉइस मैसेज करके हमें भेजें कि भाई ये फ़ायदा हुआ है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ी कमाई है। बुनियादी तौर पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट ना करने की बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ ना, ज़िंदगी में तरक्की ना करने की, इन्वेस्टर ना बन पाने की, पैसा पसंदाज ना कर पाने की, खुशहाली फाइनेंशियल फ्रीडम ना हासिल करने की, तो वो बेसिकली 3 सी हैं, 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि यही बहुत बड़ा गैप है, या ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, या ये बहुत बड़ा एक मिसिंग पार्ट है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, अमीर नहीं हो पाते। एक बात याद रखें, कमाई सारे लोग एक सी करते हैं, ये लोगों को बेशुमार कन्फ्यूजन है। जो लोग पुअर हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग पीछे हैं, वो समझते हैं शायद ये जो अमीर हो गए हैं इस वक्त इनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये 10% की बहुत ज़्यादा कमाई होगी। 90% उसी बैकग्राउंड से, उसी माहौल से, उसी सिचुएशन से निकल के जो है ना वो अपने आप को चेंज करते हैं। उसकी वजह कि उनको ये चंद बातें ज़्यादा पता है, उनके पास नॉलेज है। ये जो बातें आपके सामने शेयर करते हैं ये नॉलेज है, और नॉलेज इकोनॉमी है आज के दौर के अंदर। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है ना तो वो बहुत पुअर है। तो लिहाजा, और नॉलेज का हमारा दीन भी कहता है कि जो इल्म और हिकमत है वो मोमिन का खोया हुआ हथियार है, उसको फौरी तौर पे हासिल करना चाहिए। यानी ये मिराज है मोमिन के लिए, इल्म और नॉलेज। तो आज का जो फार्मूला है, जो आज का इन्वेस्टर बनने के लिए, रिच होने के लिए, तरक्की करने के लिए, खुशहाली के लिए, वो क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, बेसिकली मैं 3 सीज की बात करूंगा। नंबर 1 जो सी है वो है चेंज। चेंज इंसानों को बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। आज हमने अपने वीडियो का एंगल चेंज किया है। ये हम कांस्टेंट हर चीज के बारे में चेंज करते रहते हैं। कामयाबी के लिए चेंज आपको एक्सेप्ट करना होगा, चेंज से मोहब्बत। चेंज हम ऑफिस शिफ्ट कर देते हैं, हम घर शिफ्ट कर देते हैं, हम कुछ भी शिफ्ट कर देते हैं, उसकी वजह कि ये चेंज आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिंदगी में कामयाब होने का। और फायदा ये रहता है कि जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको रुकावटें कोई नहीं है। सरकारी मुलाजिम जो है वो घर नहीं चेंज कर सकता क्योंकि उसने दफ्तर में पहुंचना है, ठीक है ना। ब्लेसिंग्स ये है कि आपका सरकारी नौकरी नहीं है, आप कहीं पहुंचने के वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है आपकी, आप जहां मर्जी जाके रह सकते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट बिजनेस है, आपने इस्लामाबाद में दफ्तर खोला है, अगली ब्रांच लाहौर में खोल सकते हैं, तीसरी कराची में खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं, आज़ादी है। चेंज, जब आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो उसी वक्त ही आपकी तरक्की होगी, उसी वक्त ही आप कोई डिफरेंट सोच सकेंगे। रास्ता आने जाने का, दफ्तर का चेंज करें, हम अक्सर चेंज करके रास्ता आते हैं। नए रास्ते से आपको नए आइडियाज़, नए विजुअल्स, नई जो है ना वो सोचें वो मिलती हैं। चेंज करें, हर चीज़ चेंज करें, टूथब्रश चेंज करें, ठीक है ना, हर चीज़ चेंज करें। वो आप अपना जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो चेंज करें। ये और हम तो अल्लाह के ख़ास, अल्लाह की करम नवाजी है, हमारे यहाँ मौसम चेंज हो जाते हैं। 4 नहीं 8 मौसम है,
हर तरह का मौसम है। तो कितना बड़ा खूबसूरत हमारा खूबसूरत मुल्क है। और ये चेंज, जितना आप चेंज को कबूल करने वाले होंगे ना, उतना आप जिंदगी में कामयाब होंगे। लेकिन सारे लोग चेंज से नफरत करते हैं। आप अपना भी देख लीजिए, आप चेंज से नफरत करेंगे। आपकी घर, कुछ लोग तो घर की सेटिंग के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वो चेंज करने नहीं देते। उम्र गुजर जाती है कि बेड उधर ही है, साइड रैक उधर ही है, लाइब्रेरी उधर ही पड़ी हुई है, वो गल सड़ गई है, वो चेंज करें, मूड चेंज होगा, आपको वो होगा। सिर्फ एक जो बच्चा है ना, बच्चा वेट जो हो जाता है, बच्चा जो गीला हो जाता है, वो चेंज को कबूल करता है वो चाहता है कि फौरी तौर पे चेंज करें अदरवाइज कोई चेंज कबूल नहीं करता। अगर आप चाहते हैं ना कामयाब होना, इन्वेस्टर बनना, पैसा आपके पास हो, तो आपको चेंज करना होगा। फाइनली मैं एक जो बात बताऊं चेंज के हवाले से, वो है कि चेंज इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। जब आप चेंज करते हैं तो अपॉर्चुनिटी निकलती है। अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर लेते, अपॉर्चुनिटी थी। मुश्किल था, मुश्किल, कामयाबी आसानी से नहीं है, गुलामी से निकलना आसान नहीं है, गुर्बत से निकलना आसान नहीं है, जहालत से निकलना आसान नहीं है, पुराने बोसीदा दोस्तों से निकलना आसान नहीं है, जहां रह रहे हैं वहां से निकलना आसान नहीं है। लेकिन चेंज इक्वल्स अपॉर्चुनिटी है। चेंज ही अपॉर्चुनिटी है, चेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी चेंज कर लेते, लेकिन हम लियाकत अली खान नहीं कर सका तो इमरान खान कैसे करता? मुश्किल था ना। आज हम ओपन इंडिया की तरह आजाद हो जाते। इंडिया कहता है, मोदी उस दिन कह रहा था कि हम हैं जो जाके ईरान से गैस ले सकते हैं, तो रशिया से भी हम गंदम ले सकते हैं और चीजें ले सकते हैं। देखो कितना बहादुर है वो हिंदुस्तान, ठीक है। और हम कितने बुज़दिल हैं, डरते हैं हम कि भाई हम मर रहे हैं। हमें 18 अरब डॉलर का हमारे ऊपर जुर्माना होगा। ईरान की पाइपलाइन हमने 2005 में साइन की हुई है। अगर अभी हम वो पाइपलाइन नहीं बनाते, वो कोई 1045 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा चुका है, 1 अरब डॉलर उसका खर्चा आया हुआ है। वो आलमी अदालत में जा चुका है। उसने कहा कि अगर आप इस सितंबर तक अपनी पाइपलाइन नहीं बिछाते तो मैं आपको आलमी अदालत में ले जाऊंगा और 18 अरब डॉलर का आपको नुकसान होगा। हमने सोचा कि हम उतनी तो नहीं बना सकते, चलो हम ये 80 किलोमीटर बना लेते हैं, ग्वादर तक ले आते हैं। हमने सोचा कि अमेरिका नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो ठहरा आका, हम ठहरे गुलाम, गुलाम दर नस्ल दर गुलाम। तो वो उसको बुरा लग गया। उसने हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगा दी है। चाइना की 3 कंपनियों के अकाउंट सीज कर दिए। चौथी कंपनी बेलारूस की थी, जो हमें वो पहियों वाले नीचे वो ट्रैक्टर से फराम करती थी, जिसके ऊपर वो मिसाइल खड़ा होता था। उन सब पे पाबंदी लग गई है। हमारा प्रोग्राम पाबंदी लग गई है उसके ऊपर। ये है गुलामी का सबक। आप और गुलामी कबूल करते जाएं और आप नीचे जाते जाएंगे। ये वक्त है कि आप इस गुलामी से निकलें और अपने लोगों को बुलाएं उन्हें को, जी हमने चेंज करनी है फॉरेन पॉलिसी। हमें पाकिस्तान के 5 करोड़ लोग जो हैं वो 2-2 लाख रुपया हमें देंगे, बैंक में रखेंगे, और उसके ऊपर दुनिया को हम इंटरेस्ट देते हैं, उनको भी देंगे। वैसे इंटरेस्ट तो गलत है, लेकिन लोग पैसा रखते हैं, उनको भी वो इंटरेस्ट दे दें, 20-22% दे दें, 2-2 लाख रुपया 5 करोड़ लोग रख दें पाकिस्तान में। उनके पास पैसे, ओवरसीज के पास पैसे हैं, आपको पैसा आ जाएगा। आपको किसी 2-4 अरब डॉलर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेंज नहीं कर सकते, चेंज हमें रास नहीं है। हम गुलाम ठहरे, चेंज करते हैं वो लोग, वो सुबह शाम चेंज करते हैं, वो अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं। नई हिकमत अमली के साथ दुनिया के लिए उनकी है, कभी 90 डिग्री इधर से उधर कर देते हैं। वो आज़ाद हैं, हम गुलाम हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन चेंज इक्वल्स अपॉर्चुनिटी है, ये बात याद रखें, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें। नंबर 2 जो सी का था वो था कॉन्फिडेंस। जब भी हम चेंज करते हैं ना, हम कॉन्फिडेंस हमारा नीचे जाता है। नई सूरत हाल के अंदर कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि चेंज के बाद अपने कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करें, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन चाहिए होती है, तैयारी चाहिए होती है। आपने इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया, आपने कभी जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं की, आप दूर दूर इन्वेस्टमेंट का कोई नहीं है, लेकिन आपने फैसला किया कि यार मैं 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करूंगा और 30 लाख रुपया मैं डाउन पेमेंट दूंगा और बाकी मैं इंस्टॉलमेंट अगले 2-2.5 साल में दूंगा। अब ये बहुत बड़ा आपने फैसला किया। 0 से 1 आना दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1 से 2 इतना नहीं है जितना 0 से 1 पे आना है। तो आप ने फैसला कर लिया। अब जो ही आपने फैसला किया, अभी 30 लाख रुपया दे दिया, अब मुझे 5 लाख रुपया आप 3 महीने के बाद देना पड़ेगा। अब आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। आप कहेंगे यार कैसे होगा ये, लेकिन यहां क्या रिक्वायर्ड है? प्रिपरेशन, तैयारी।
यहां आपने बैठना है, बैठ के देखना है कि मेरे अखराजात क्या हैं। 30% 25% अखराजात कम करने हैं, 20% 30% इनकम बढ़ानी है। आपका वो 3 महीने में 5 लाख रुपए जमा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा कि भाई मैं कर सकता हूं। चेंज के बाद जो कॉन्फिडेंस है, दूसरी चीज जो मैंने बतानी थी वो कॉन्फिडेंस है कि जब कॉन्फिडेंस आपको रिक्वायर्ड हो, हम भी कोई नया प्रोजेक्ट, नया इनिशिएटिव लेते हैं तो कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, लेकिन उसके अंदर हम बैठ के उसको सोचते हैं, 4 बजे उठ के सोचते हैं कि कैसे करना है। जब वो आप मुराकबा करेंगे, जब आप सोचेंगे, तो फिर आपके पास डिवाइन पावर आ जाती है अल्लाह ताला की। फिर आपके पास रास्ते हैं, आपको पिक एंड चूज मुश्किल हो जाता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी पिक करूं कि ये अपॉर्चुनिटी पिक करूं। जिंदगी में पहला चेंज का एक्शन लें, दूसरा उसका कॉन्फिडेंस आपका जो डिस्टर्ब हो तो कॉन्फिडेंस के लिए प्रिपरेशन करें कि इससे आगे कैसे बढ़ना है। तो फिर आप देखिए, आप बदले हुए इंसान होंगे, आप कामयाब इंसान होंगे, आजाद होंगे, कामयाब होंगे, हैप्पी होंगे। और नंबर 3 ये है कि जी क्लैरिटी। नंबर 3 सी क्लैरिटी है आज का आखिरी। क्लैरिटी इंसानों को चाहिए होती है। क्लैरिटी अगर नहीं रखेंगे ना तो जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं है। क्लैरिटी लाने के लिए बेहद जरूरी है कि चीजों को जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल कर दें। कॉम्प्लेक्स चीजों को हासिल करने का तरीका यह है कि उसको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दें। जितना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई कर देंगे उतनी जल्दी वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो आप अचीव कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। आपने अगर 3 महीने के बाद, 90 डेज के बाद 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो उसको अगर आप डेली पे डिवाइड कर देंगे कि इतना पैसा रिक्वायर्ड है तो आपका मसला हल हो जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा। अगर आपने 5 लाख रुपया 3 महीनों में जमा कराना होगा तो रोज का बनेगा 5000, बनेगा 5555। अब आप कैलकुलेट कर लें, 5555 आपको उठा के साइड पर रखना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप रियाल में कमाते हैं, दिरहम में कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं तो ये तो बिल्कुल पॉकेट मनी बच्चे की है, पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो गई ना। तो ये दिस इज द वे। आप क्लैरिटी लेके आए, सिंपलीफाई कर दें चीजों को। जितना सिंपल कर देंगे, आसान कर देंगे, वाजिया दो टोक आप कर देंगे, उतना आप वो हासिल कर लेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, मुल्क का भी सुन लीजिए कि हमारे यहां क्लैरिटी नहीं है। जो मीटिंग हो रही है वो नशिस्तन बर्खास्तन है, उस पर कीमती पैसा लग रहा है, उस पर लोगों के वसाइल लग रहे हैं, गाड़ियां, पेट्रोल, आना जाना, हाई टी, लंच, डिनर, जोहराना, इशाइया, हासिल कुछ नहीं। और जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हुए हैं वो किसी फोन कॉल्स के ऊपर कोई फैसला होता है, उनका काम है कि वो रोज का बिजनेस वहां करें, वो डिस्कस करें लोगों के मसाइल, उनके सोल्यूशन निकालें, उनको सिंप्लीफाई करें, उनको पनिश करें लोगों को। अदालतों का काम है कि उन लोगों को बुलाएं कि जो ब्लंडर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये रोना है, साथ साथ रोना भी पड़ता है इन लोगों का, लेकिन ये हद से गए गुजरे लोग हैं जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ गए हैं और किसी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। सरकारी स्कूलों में चले जाएं, सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, इन फिरौनों को जाके बंदा वहां से क्या दिखाए। ये फिरौन, इनके बच्चे बाहर जाके इलाज करते हैं और वहां पे गरीब गुरबाओं के बच्चे जाते हैं, वहां पे तालीम का मेयार ही कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह का इन पे अजाब आएगा। मेरे भाइयों, मैं बड़े दर्दमंदाना आपसे मेरा दरख्वास्त है कि ये 3 सी जो हैं इनको आप बिल्कुल क्लियर समझ लें। पहली बात है कि चेंज, उसको कबूल करें। जितना चेंज करेंगे उतना ही गेन करेंगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतना ही आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज है कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहला फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना शुरू करें, तिलावत कुरान पाक, वॉक, एक्सरसाइज, अच्छा मुतालिया करें, अपने आप को तैयार करें, मकसद बड़ा बनाएं जिंदगी में काम करने का। यह कॉन्फिडेंस यहां से शुरू होगा। अपने काम के ऊपर एम्फेसाइज करें, अपने काम को आला बनाएं, अपने काम को लोगों की फलाह के लिए बनाएं, लोगों के लिए फायदा होना चाहिए, नफा पहुंचाएं। ये इससे आपका कॉन्फिडेंस वो लेवल पे चला जाएगा। जो चोर होता है उसका कॉन्फिडेंस नीचे होता है क्योंकि वो कहता है किसी को पता ना लग जाए। 2 नंबर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता। एक हक सच वाले बंदे का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होता है। और आखिरी तीसरा सी जो है वो क्लैरिटी। चीजों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखें, ठीक है। हर कस्टमर है तो वो बहुत अहम है, वो बहुत मुकद्दम है। लोग हैं तो वो बहुत खास हैं, वो बहुत इज्जत और तकरीम और रिस्पेक्ट के काबिल हैं। ये क्लैरिटी रखें। लोग कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं। आपकी ज़िंदगी से हम सीखते हैं, आप छोटे लोगों के ऊपर ज़्यादा शफकत फरमाते थे।
गरीब गुरबा आपके मेहमान खुसूसी होते थे, आप उनकी तरफ पूरी तवज्जो देते थे, ये उनका चलन था। और हम कोई भी कुत्ता बिल्ला बड़ी गाड़ी से उतरे तो हम उसको इज्जत देते हैं। वो कुत्ता बिल्ले से ये पूछते नहीं है कि तुमने ये पैसा कहां से कमाया है। ये गरीबों का मामला है, ये गरीब ही रहेंगे। कुत्तों बिल्लों को इज्जत देंगे तो गरीब ही रहेंगे, बदकिस्मती से कहना पड़ता है। तो आप अपनी जिंदगी को, जब आप अपने जिंदगी का कंट्रोल नहीं लेंगे ना, तो आप तरक्की नहीं कर सकते, एहसास नहीं बना सकते, पैसा नहीं बना सकते। वीडियो लंबी ना हो जाए, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।